सिविल्स डेली का जो टेस्ट है वो बाकी कोचिंग्स के जो टेस्ट सीरीज हैं क्या डिफरेंट इन्होंने किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपना फीडबैक देंगे ही। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या फिर जो इस टेस्ट को बनाते हैं उनकी क्या फिलॉसफी है टेस्ट बनाने के पीछे की। जीएस में जो क्वेश्चंस थे वो यूपीएससी के जो रिलेवेंस सी है उसको मेंटेन कर पा रहे थे, उस लेवल के क्वेश्चंस थे। ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी बनाए गए थे। अभी आप टेस्ट देकर आ रहे हैं, कैसा लगा? जीएस के बाद अच्छा तो नहीं लगा। GS 1 का पेपर जो था वो बहुत ही अच्छा बना था, एकदम यूपीएससी लेवल का स्टैंडर्ड था। सी सेट वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी, आई गेस इट वाज ऑन द इजियर साइड। सिविल्स डेली ने सिर्फ टेस्ट नहीं लिया था, उन्होंने अपने सॉल्यूशन में इसके पीछे का एक मतलब पूरे एक रैशनली भी बताया था कि कैसे कि इसमें कितने क्वेश्चन लॉजिकल हैं, कितने क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड, कितने क्वेश्चन जीएस ओरिएंटेड है। सिविल्स डेली का जो डोमिनेट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितना डिफरेंट है? इवन दो ऑल दी अदर अकेडमीज वो क्लेम करता है वो यूपीएससी के पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना लक नहीं, स्ट्रेटजी का गेम है और इस स्ट्रेटजी का सबसे पावरफुल वेपन है टेस्ट सीरीज। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज वर्थ इट है और वो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें जो उनको प्रीलिम्स क्रैक कराने में हेल्प करेगी। सो आज हम स्टूडेंट्स के साथ रियल फीडबैक लेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए वर्थ इट है। यूपीएससी एग्ज़ाम नॉलेज के साथ साथ एलिमिनेशन, एक्यूरेसी और प्रेशर हैंडलिंग का एग्ज़ाम है और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज से एक साथ मिल जाती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, गैसिंग स्किल्स और वीक एरियाज़ का एक्सपोजर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे क्वेश्चंस क्वालिटी, यूपीएससी रिलेवेंस और जो एक्सप्लेनेशन है उसकी कितनी ज़्यादा डेप्थ है। सो आज हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अभी टेस्ट दे रहे हैं जीएस और सीसेट का, उनके साथ रिव्यू करेंगे और आपको रियल लाइफ टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडेंटो, आई एम देव। सो आज हम सिविल्स डेली के ओपन टेस्ट का रिव्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स के साथ और अभी हमारे साथ हैं सिविल्स डेली से सर, और सर से जानते हैं कि सिविल्स डेली का जो टेस्ट है वो बाकी कोचिंग्स के जो टेस्ट सीरीज हैं क्या डिफरेंट इन्होंने किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपना फीडबैक देंगे ही। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या फिर जो इस टेस्ट को बनाते हैं उनकी क्या फिलॉसफी है टेस्ट बनाने के पीछे की। सो बेसिकली दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑल इंडिया डोमिनेट प्रीलिम्स ओपन टेस्ट और ये हमारा फर्स्ट एडिशन है एंड वी हैव रिसीव्ड वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द स्टूडेंट। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यूज़ है विथ रिस्पेक्ट टू द मॉक टेस्ट या ओपन टेस्ट इन द अदर इंस्टीट्यूशन इज़ कि वो बच्चों को कंफ्यूज ज़्यादा कर रहे हैं रैदर देन एक्चुअली अलाइनिंग देम विद द यूपीएससी एग्जाम, जहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत रैंडम क्वेश्चंस होते हैं या आप देखेंगे कि अब्सर्ड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बनाई गई है। या तो इन सारी चीज़ों को, इस प्रॉब्लम को हमने पकड़ा और हमने अपने इस ओपन टेस्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश की। सो बेसिकली अ गुड क्वेश्चन पेपर फॉर अस इज जहाँ पे एक मिक्स बैग हो स्टैटिक का, करंट अफेयर्स का प्लस एनालिटिकल डेप्थ का। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था अपने इस पूरे टेस्ट को फ्रेम करने का, तो इट हैज़ 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कि पहला तो हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे टेस्ट करें जहाँ पे यूपीएससी की जो फेवरेट एरिया है जिनको हम माइक्रो थीम बोलते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को टेस्ट करने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे गैप है तो बच्चे को इस टेस्ट के हाईलाइट हो जाएगा इस टेस्ट के बाद। सेकेंडली जो हमारा था कि हम अपने पेपर में एनालिटिकल डेप्थ लेके आ पाएँ, क्योंकि जो यूपीएससी है वो फंडामेंटल क्लैरिटी को चेक करता है रदर देन आप ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हो किसी चीज़ों पे। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव ट्राइड। थर्डली इज़ करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तो उसका भी हमने एक वेटेज रखा है अपने टेस्ट में। सो एक स्टूडेंट अगर इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके गैप एरियाज हाईलाइट हो जाएंगे बेसिकली, और जो बचे दिनों हैं उसमें वो अपने स्ट्रैटेजी को अलाइन कर पाएगा। आपका क्या नाम है? आरजू, आकाश, तुषार, रोमशा, केशव, आशीष। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट होगा, तीसरा होगा। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट होगा। तो अभी आप टेस्ट देकर आए हैं, कैसा रहा टेस्ट का?
सी सेट अच्छा था, जीएस थोड़ा डिजास्टर था। जीएस के बाद अच्छा तो नहीं लगा, बट सी सैट आई थिंक थोड़ा ठीक था। तो मतलब आई फाउंड आउट कि कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या रिविजन्स बचे हैं, किस पे फोकस करना है, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इट वॉज रियली गुड। GS1 का पेपर जो था वो बहुत ही अच्छा बना था, एकदम UPSC लेवल का स्टैंडर्ड था। सी सेट वॉज कंपैरेटिवली वेरी इजी, आई गेस इट वॉज ऑन द ईजियर साइड। लेवल आपको कैसा लगा? आपने और भी बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट दिए होंगे, सो कहीं ना कहीं हर कोचिंग का टेस्ट अलग होता है और काफ़ी बार बहुत सारे सिमिलर भी बनाते हैं, क्योंकि सबको ये ट्राई करता है कि वो UPSC का जो पैटर्न है उसी को मैच कर पाएँ। सो आपको सिविल से दिल्ली का टेस्ट कैसा लगा पर्टिकुलर? जीएस तो मतलब पिछले साल जो पेपर आया था उसी के लाइंस पे था। Okay. मतलब पिछले साल भी लेंदी पेपर था थोड़ा, तो जीएस का जो पेपर था वो लेंदी था। और मतलब ऐसे जो ऑप्शंस थे वो PYQ के अराउंड मतलब ऐसे ही सेट किए हुए थे, तो इट वाज मोर और लाइक मतलब सिमिलर पैटर्न था। नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें थी। पहली बात तो सिर्फ सिविल्स दिल्ली ने सिर्फ टेस्ट नहीं लिया था, उन्होंने अपने सॉल्यूशन में इसके पीछे का एक मतलब पूरे एक रैशनली भी बताया था कि कैसे कि इसमें कितने क्वेश्चन लॉजिकल हैं, कितने क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड, कितने क्वेश्चन जीएस ओरिएंटेड है। तो आपको एक जब एक वो कहते नहीं कि यू हैव टू गो इनटू द एग्जामिनर्स माइंड, तो इसके थ्रू हमें वो जानने में ज़्यादा आसानी हुई। तो इस चक्कर में पेपर डिफ़िकल्टी से ज़्यादा हमें पता चला कि एक स्ट्रक्चर्ड पेपर बनता कैसे और एक्चुअली तो UPSC है वो किस पैटर्न को फॉलो करती है और वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, जिससे कि हम एक UPSC के माइंड तक भी जाने की कोशिश कर सकें। GS में जो क्वेश्चंस थे वो UPSC के जो रिलेवेंस सी है उसको मेंटेन कर पा रहे थे, उस लेवल के क्वेश्चंस थे? हाँ थे, ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी बनाए गए थे और क्वालिटी भी अच्छे थे। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने 86 किए थे। 86 किए। और सी सेट में? सी सेट में 43। ठीक था। ठीक था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने GS में और सी सेट में? 57 किए हैं 57 और सी सैट में 51। 50 तो करे होंगे, सॉरी 50 नहीं 40 तो करेंगे, तो 50% तो अटेम्प्ट कर ही है, क्योंकि बिकॉज क्वांट इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग एरिया। या तो GS का कितना क्वेश्चन कर लिया? GS में आई हैव अटेम्प्टेड लगभग 90 क्योंकि मैं 60-30-10 रेशियो से चलता हूँ। सो या एंड सी सेट में लगभग 60 क्वेश्चंस। तो मोर और लेस 40-50 टेस्ट तो हो ही जाता। GS में कितने अटेम्प्ट करे और सी सेट में? मैंने जीएस में लगभग 99 अटेम्प्ट किया था। हो ग्रेट। सो ये स्ट्रेटजी आप कैसे फॉलो कर रहे हो कि मतलब सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? मैंने मतलब ऐसे मैंने अपना जो भी एनालाइज किया उसके हिसाब से मेरे को समझा कि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है, तो मेरे को अटेम्प्ट ज़्यादा लेना होगा, मतलब अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फिर मैंने अटेम्प्ट बढ़ा दिया अपना। ओके ग्रेट। ओके 43 सी सेट में जो कह सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था? सी सेट का बिल्कुल ऑन पार विथ UPSC, सारे कॉम्प्रहेंशन बढ़िया थे, न्यूमेरिकल और आपके LR भी बढ़िया थे। तो दैट वे इट वाज प्रीटी इंसाइटफुल टू नो कि इम्प्रूव कहाँ कर सकते हैं। ओके जो टेस्ट का लेवल था वो UPSC का जो एग्ज़ाम एक्चुअल जो होता है पेपर, आपने PYQ डेफिनेटली चेक किए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेवल कैसा लगा? आई थिंक 80% तक काफ़ी मैच कर रहा था। GS की बात करूँ मैं तो सी सैट आई थिंक काफ़ी सिमिलर लाइंस पे था, तो दैट वे आई थिंक काफ़ी इन लाइंस विद UPSC के है। ओके सो जो टेस्ट था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा था या फिर ओके जो टेस्ट था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा था या फिर फैक्चुअल था? आई थिंक मिक्स था, बट मोर ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके सो जो करंट अफेयर्स है उसका आपको इसमें वेटेज या उसका मिक्सचर कैसा देखने को मिला? आई थिंक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे थे वो काफ़ी करंट ओरिएंटेड थे। जैसे अगर कुछ चीज़ करंट में चल रही है उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट पूछा है, तो आई थिंक दैट वे इट वाज अ मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड करंट। ओके जो सी सेट का पेपर था उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो कैसा था? आई थिंक काफ़ी अच्छा था। उन्होंने यूजुअली UPSC के पैटर्न में देखा जाता है कि वो एक पैसेज देंगे और उससे मोस्टली 2 क्वेश्चंस आते हैं, बट आई थिंक इसमें मोस्टली 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मतलब इट वाज अ मिक्सड ऑफ 2 and 1। तो दैट वे आई थिंक लेवल वाज गुड कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख सको। ओके और क्वांट का कैसा था? I can't comment because my quant is not great. सो आप जब टेस्ट के लिए अपेयर करते हो तो एक्चुअल मोटिवेशन क्या होता है कि जब आप टेस्ट देते हो
तो एक तो आपको बहुत सारे स्किल्स आपके एनहांस होते हैं, जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, आपको बी के एरियाज पता चल जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, रिवीजन हो जाता है। सो आप जो टेस्ट दे रहे हो, जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो मोटिवेशन के रूप में काम करते हैं, जब कम मार्क्स आते हैं तो किस तरीके से आपको फील होता है? ओके, हाँ, जब अच्छे नंबर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आई हैव डन द प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन। और जब कम आते हैं तो मुझे पता चलता है कि कहाँ पे कमी रह गई है। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो ओपन मार्क्स से बहुत अच्छे से पता चलता है हमें। ओके, सो इनके जो पेपर का लेवल था वो यूपीएससी के अलाइन था या फिर जो कोचिंग की इमेजिनेशन होती है उस तरीके का था? नहीं, ये एकदम परफेक्ट पेपर था यूपीएससी के लेवल वाइज। या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं, वो ऑनलाइन ही अपेयर करते हैं इस तरीके के टेस्ट, सो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? हाँ, उनके लिए भी ये बहुत सही है। बस वो टाइमर लगा के अच्छे से एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट दे, बस दैट्स इट। मैंने आपसे इसलिए पूछा, आपका थर्ड अटेम्प्ट है, सो आपने बहुत सारे टेस्ट लगाए होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। सो एक फर्स्ट मतलब एक बार जब अटेम्प्ट करता है स्टूडेंट, सो वो अराउंड कितने टेस्ट दे देता है? क्योंकि टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम तो जब मैंने किया था तो मैं तब जॉब कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो जो सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, वो उसमें मैंने मतलब टेस्ट वगैरह दिए थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसा था कि मतलब घर पे हो और मतलब ऐसे दे दो, तो ऐसा था, तो उसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं किया था। बट फिर जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो फिर मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। तो लगभग मतलब वो तो है कि टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो कोई भी एक, तो उसमें 30-40 टेस्ट होते हैं, तो आप वो टेस्ट दे रहे हो, और बाकी जो ओपन टेस्ट चलता रहता है अलग अलग कोचिंग्स का, वो देते हैं। सो जब जो एग्ज़ाम होता है जो ओवर टफ होता है तो वो आपको डिमोटिवेट करता है, और अगर जो कह सकते हैं इजी पेपर है तो फॉल्स मोटिवेशन या फिर कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बनाता है? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि आप जब प्रिपरेशन में रहते हो और बार बार PYQs को एनालाइज करते हो, देखते हो, तो आपको पैटर्न समझ आने लगता है। फिर आप क्वेश्चन पेपर को खुद जज कर सकते हो कि ये पेपर यूपीएससी के क्वेश्चन के लाइन पे है या नहीं। तो मोरलेस प्रैक्टिस के बाद ये आइडिया लग जाता है। तो डीमोटिवेशन और मोटिवेशन से ज़्यादा है कि आपका जो स्टैटिक है उसमें आप एकदम श्योर रहो कि कितना रिवीजन बार बार होना चाहिए। और मतलब पेपर का एनालिसिस तो अपने माइंड में जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो कर लेता है कि यूपीएससी के लाइन्स पे है या नहीं। राइट, ओके। यूपीएससी एग्जामिनेशन है, उसमें करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। सो आपने जो अभी टेस्ट दिया जीएस का, उसमें आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो पेपर का लेवल रखा वो उसको मैच किया करंट अफेयर्स के जो लेवल रहते हैं यूजुअली यूपीएससी के एक्चुअल एग्जामिनेशन? नहीं, एक्चुअली मुझे मतलब एक जो यूपीएससी की टेंडेंसी वो ये है कि वो करंट से उठा के उसका स्टैटिक पूछती है। तो जब हमने सॉल्यूशन भी देखा तो उसमें साफ साफ एक क्लियर डिमार्केशन था कि ये क्वेश्चन ये करंट ओरिएंटेड है, ये स्टैटिक ओरिएंटेड है। तो जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उसको साइलो में पढ़े, बल्कि उसके पीछे का जो स्टैटिक का जो पूरा एक थॉट प्रोसेस है, हम उसको भी कैसे अपने साथ रखें। ये जो चीज़ है ये हमें मतलब इस पेपर से मतलब उस चीज़ को बेटर एनालाइज करने का मौका मिला। सिविल्स दिल्ली का जो डोमिनेट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितना डिफरेंट है, क्योंकि हर कोचिंग टेस्ट सीरीज बनाते हैं और हर कोई ट्राई करते हैं कि जो यूपीएससी का पैटर्न है उसको मैच कर दें, लेकिन यूपीएससी हर बार सॉफ्ट कर देता है, जनरली देखा जाता है। और पीवाईक्यू की उतनी ज़्यादा रेलेवेंस है टेस्ट सीरीज बनाने में भी और प्रिपरेशन में भी, और टेस्ट सीरीज की भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हर एस्पिरेंट्स के लाइफ में। कहीं ना कहीं वो रिवीजन टेस्ट सीरीज के से ही पता चलता है कि आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। इवन दो ऑल द अदर अकेडमीज वो क्लेम करता है वो यूपीएससी के पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। When you look at all the other different test series, you will understand that they take the questions from the PYQs. They don't do that. But we at Civils Daily हम ensure करते हैं कि हमारी पूरे questions है ना वो PYQ से इंस्पायर करता है। So हमारी टेस्ट सीरीज पे ना even you won't find even a single question which we don't think UPSC नहीं पूछेगा. Okay. The other thing is, before every test series, we have an orientation session. So I am taking that orientation session, and in that session, I'll be talking about all the important areas in which you have to focus on all the important things. We have close to 25 hours of logical elimination lectures. वो India पे किधर भी नहीं है.
सो हम इतना लॉजिक पे हम फोकस करते हैं, लेकिन सो हमारी सिविल्स डिग्री पे हमारी लॉजिकल एलिमिनेशन कोर्स के लिए हमारी दूसरा अलग कोर्स है. One more additional thing is for the logical elimination, we have close to 50 hours of elimination lectures. So उन पे है ना हम foundation lectures we have. Also we are discussing about the PYQs from 2025 to 2016. वो पूरे इंडिया पे है ना, no other academy basically does this. Because when you look at the 2025 paper, close to 38 questions could have been solved by using logical elimination. So we are emphasizing more on the elimination techniques. So the orientation, focusing on the micro themes and the logical elimination is what separates Civils Daily from all the other different academies. राइट जो इनका एलिमिनेशन का सेशन है वो डेफिनेटली काफ़ी इंस्पायर करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन के बारे में जनरली कोई इंस्टीट्यूट नहीं गाइड करता बहुत ज़्यादा, और यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसमें एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. एग्जैक्टली राइट. Yeah, definitely. So the elimination has been improving on the higher side. 2023 पे close to like 34 questions were there. 2024 पे 41 questions are there, and even 2025, as I said before, close to 38 questions could have been solved through elimination. So if a person needs to crack UPSC, they should definitely master the elimination, which is as important as studying the static content. ओके, तो फाइन एस्पिरेंट्स, आपने देखा कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फीडबैक लिया. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिविल्स दिल्ली का जो अगला ओपन मॉक टेस्ट है जो कि टोटली फ्री होता है, चाहे आप किसी भी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हों, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. सो ये जो टेस्ट है आपको इंग्लिश मीडियम में दिल्ली में इनके सेंटर होते हैं, जिसकी डिटेल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं. 14 अप्रैल को होने वाला है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट, एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कहीं ना कहीं इसकी हर एस्पिरेंट्स को ज़रूरत है. एस्पिरेंट ने सुना तो है एलिमिनेशन ये होता है वो होता है, बट एग्जैक्टली एलिमिनेशन क्या है, इसके लिए सिविल्स डेली ने एक काइंड ऑफ शॉर्ट कोर्स निकाला है जो कि डायरेक्टली आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रीलिम्स क्रैक करने में. प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट नॉलेज के साथ साथ एलिमिनेट आप किस तरीके से कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ आपको कुछ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला होगा, और डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन तो मिली है. सो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद.